Hare Krishna. So this brings us to the 23rd verse of the 18th chapter of Gita entitled The Perfection of Renunciation. तो हम देख रहे हैं कि अब भगवान हमें अब तक जो 17 अध्यायों में बताया है उसका मिला जुला एक सार दे रहे हैं. The essence of Bhagavad Gita is renunciation और त्याग and preparing oneself for the perfect consciousness to quit one's body and be ready for afterlife. और ये हम बहुत बार इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने हमें ज्ञान के बारे में बताया जो सात्विक, राजसी या तामसी हो सकता है. आज से 3 श्लोकों में भगवान हमें कर्म के बारे में बताएंगे जो सात्विक, राजसी और तामसी है. सो टुडे वी हैव द श्लोका दैट डिस्क्राइब्स सात्विक कर्म. एंड व्हेन आई से सत्व इट वेरी मच मीन्स द सेम as we will see in this verse. Krishna says niyatam sangarahitam rag dveshatah kritam afala prepsuna karma yattat satvikam uchyate. That action which is regulated and which is performed without attachment, without love or hatred, and without desire for fruitive results is said to be in the mode of goodness. So भगवान कहते हैं कर्म, नियत कर्म, काम्य कर्म. So दोनों जगहों पे, काम्य कर्मों में भी और नियत कर्मों में भी, जब व्यक्ति नियतम यहाँ पे does not refer to नियत कर्म, it refers to काम्य also, but नियतम means regular and regulated. ऐसे कर्म जो हमेशा ही करने हैं और उन्हें बहुत ही रेगुलेटेड वे में करना है. सो व्हेन आई से नियतम मीन्स हमेशा, इट रेफर्स टू नित्य कर्म. एंड व्हेन आई से नियतम मीन्स रेगुलेटेड, इट रेफर्स टू काम्य कर्म. सो यहाँ पे नियतम का अर्थ रेगुलर एंड रेगुलेटेड. रेगुलर मीन्स नियत विच आर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, एंड काम्य कर्म which is my personal desires or aspirations. Yes. So भगवान कहते हैं नियतम संग रहित, चाहे वो नित्य कर्म हो या काम्य कर्म हो. मैं कुछ चाहता हूं लेकिन उस कर्म को करने की चेष्टा में मैं अगर उसके फल से आसक्त हो गया, ओ आई वॉन्ट दैट आई शुड गो ऑन से यूरोप टूर, or my spouse should behave in such a way, or my children should listen to me, or they should go in a college that I want, or they should regulate some of their habits. This could be niyata, kamya, anything. Yes. So I want to regulate my lifestyle, that is niyata karma. But when I want somebody else to do something for me, that is called as kamya karma. मैं चाहता हूँ कोई दूसरा मेरे हिसाब से चले, तो वो काम्य कर्म है, वो नियत कर्म नहीं है. सो अगर मैं वहां पर उसके रिजल्ट से अटैच हो गया तो वो संग रहित कैसे होगा? वो संग दोष से उपयुक्त होगा. और संग दोष से क्या होगा? वेदर वर्क इज डन और नो इट विल अफेक्ट मी. बट इफ संग रहित, देन वर्क इज डन और नो इट डजंट अफेक्ट मी. यस, हम ये एग्जाम्पल देख चुके हैं. In a company, when the boss or the CEO tells the company, the owner of the company tells, यारे ये काम करना है, ये टेंडर लाना है. सो नौकर या एम्प्लॉय जा करके वो टेंडर के लिए पूरा पिच करता है. लेकिन अगर समहाउ नहीं हुआ तो ओनर को दुख होता है. वो जो पिच करके फेल हो गया उसको इतना दुख नहीं होता क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का है. ये सोचना, अगर मैं गाड़ी का मालिक हूं तो मैं जिस आत्मीयता से उस गाड़ी को हैंडल करूंगा, डेफिनेटली कोई ड्राइवर नहीं हैंडल करेगा. इट इज बट नेचुरल. यस. सो संग रहित, व्हाई? बिकॉज आई फील अटैचमेंट टुवर्ड्स दैट सिचुएशन, पर्सन और थिंग, देन आई बिकम सदोष ऑफ संग. सो भगवान कहते हैं संग से रहित हो जाओ. डू नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स. यस. एंड अराग द्वेषतः, विदाउट अटैचमेंट और अवर्जन. और ये अच्छा कार्य नहीं है, मैं उससे घृणा करता हूं. ये अच्छा कार्य है, मुझे वही चाहिए.
नहीं, हमें अपनी ड्यूटी में सारी चीजें करनी होंगी, जस्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। यही चीज भगवान बता रहे हैं। आप अर्जुन एक योद्धा हो, एक क्षत्रिय हो, आपको नहीं चाहिए आप अपने दादाजी और गुरु को मारो, लेकिन क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं आपको उनको मारना होगा। यस, सो यू वांट दैट एवरीथिंग शुड कम अकॉर्डिंग टू यू, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एंड यू वांट टू बी हैप्पी इन सोसाइटीज आइज, मैं सबकी आंखों में एकदम दुलारा बन के रहना चाहता हूं, वो भी नहीं होगा। सो देयर इज अ राग द्वेषतः, सो विदाउट अटैचमेंट, विदाउट अवर्जन। अफल प्रेप्सुना, so I do my action or activity as a matter of duty, I do not expect results. ऐसा जब कर्म किया जाता है, ये बहुत वरिष्ठ चेतना है, it's a very high consciousness, but that is what is expected, and that is why Krishna is giving it in square one. You see, you must propel yourself to this kind of consciousness. अगर हमें कोई अल्टीमेट एम दिखाएगा ही नहीं, हम वहां पर जाएंगे कैसे, है कि नहीं? 6-7 तक, अगर 10 तक कोई एजुकेशन कर लिया तो उसको भी एजुकेटेड ही कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर कोई पीएचडी का या इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, सीए बनने का एम दिखाएगा ही नहीं, हाँ भैया तुम 10वीं सीख लिए, तुम एजुकेटेड हो गए, चलो बाहर अभी काम करोगे। सो एक आईआईटी ग्रेड और एक 10th क्लास पास, वो दोनों सेम सैलरी एक्वायर करते हैं क्या? कहने के लिए दोनों एजुकेटेड है। ये सो जब तक कोई हमें हायर गोल दिखाएगा नहीं, हम उस पर जाएंगे कैसे? तो दीज श्लोकास दे गिव अस द हायर गोल टू गो अहेड, टू एस्पायर फॉर। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,